नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक और मनोरंजक वीडियो लेकर आते हैं जो आपको हंसी, ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर करेंगे। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे साथ एक मजेदार सफर में शामिल हों। चलो लेट्स बिगिन। आजाद शाहरुख खान मुंबई की एक महिला जेल का जेलर है जो एक समूह के साथ मुंबई मेट्रो ट्रेन को हिजैक करता है, जिसमें 6 कैदियां शामिल हैं। लक्ष्मी, प्रियामणि, मां जैसी फिगर, इराम, सन्या मल्होत्रा, चिकित्सक, इश्करा, गिरिजा ओक, कलाकार, कल्कि, लहर खान, सामरिक विशेषज्ञ, हेलेना, संजीता भट्टाचार्य, हैकर और जाह्नवी, आलिया कुरैशी, संगीतकार। आजाद एनएसजी अफसर नर्मदा राय, नयनतारा के साथ वाणिज्यिक कृषि मंत्री मुरारी दास, नरेश गोस्सैन से मिलने के लिए परंपरागत विनम्रता के साथ मुंबई मेट्रो यात्रीगण की जिंदगी के लिए 4000 करोड़ रुपए मांगता है। आजाद के कब्जे में 376 बंधक हैं। आजाद कहता है कि मंत्री के नेतृत्व में अब तक 10,181 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कृषि आरण पर 13% और शानदार कारों पर केवल 8% की ब्याज है। कली गायकवाड़, विजय सेठुपति, एक वैश्विक हथियार व्यापारी, जानता है कि उसकी बेटी आलिया आश्लेषा ठाकुर भी एक कब्जे में है और उसे डील का वित्त पोषण करने के लिए सहमत होता है। जब आलिया उनके मोटिव को प्रश्न करती है, आजाद ने राष्ट्रीय सत्ता मंत्री से सहमति प्राप्त करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्री में दिखाने का योजना बताई है। आजाद कहता है कि सरकार ने कली द्वारा लिए गए 40,000 करोड़ रुपए के आरण को माफ कर दिया है। कालकी के पिता ओमकार दास माणिकपुरी ने अपने बेटी के सामने कपड़े उतारे क्योंकि उन्होंने 40,000 ट्रैक्टर आरण का भुगतान नहीं किया, क्योंकि उसके फसलें अनियमित बारिश के परिणाम स्वरूप बर्बाद हो गई थीं। उन्होंने लाखों कंपेंसेशन पाने के लिए आत्महत्या कर ली, जो सरकार किसानों की मौत के लिए देती है। कालकी ने बैंक कलेक्शन एजेंट को हत्या कर दी थी और उसके लिए जेल में बंद हो गई थी। आजाद और उसका समूह धन सीधे किसानों के बैंक खातों में धन का स्थानांतरण करते हैं और मेट्रो से बचकर भाग जाते हैं। आलिया के माध्यम से आजाद काली को अपना नाम विक्रम राठौड़े बताता है। काली उसे अपने भूतकाल से पहचानता है। इसके बाद आजाद नर्मदा और उसकी बेटी सुजी, सीजा सरोज मेहता से शादी के प्रस्ताव के लिए मिलता है। सुजी को आजाद पसंद आता है और वह उसे अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लेती है। आखिरकार नर्मदा आजाद से शादी करती है क्योंकि वह देख सकती है कि सुजी वाकई में आजाद पर विश्वास करती है। आजाद और उसका समूह अगले कदम में स्वास्थ्य मंत्री अश्विन कौशल को कब्जा करते हैं और स्वास्थ्य मंत्री की जिंदगी के बचाव में सरकारी अस्पतालों में बेहतर आधारित शर्तों की मांग करते हैं। 3 साल पहले इराम एक सरकारी अस्पताल में एक श्वास रोग के लिए 60 बच्चों को देखभाल में थीं। अस्पताल के डीन ने ऑक्सीजन सिलेंडर को मंजूर नहीं करने का इनकार किया जब तक उसका कटौती नहीं मिला। इराम ने जो कुछ भी कर सकी, लेकिन बच्चों के लिए ऑक्सीजन नहीं पा सकी और वे मर गए। शादी के तुरंत बाद नर्मदा आजाद की वास्तविक पहचान का पता लगाती है और उससे सामना करती है, लेकिन काली के भाई मनीष एजाज खान और उसके गुंडों द्वारा उन्हें पकड़ लिया जाता है और उन्हें पीड़ित किया जाता है। हालांकि आजाद को उसका डोपलगैंगर विक्रम राठौड़ शाहरुख खान बचा लेता है। विक्रम मनीष के सभी गुंडों को मार देता है और मनीष को चेहरे पर गोली मारता है। नर्मदा आजाद के सहयोगियों की पहचान करती है और उनसे सामना करती है, जिसमें वह जेल की एक सजग महिला बनकर छिपकर आजाद और विक्रम के संबंध के बारे में सीखती है। इस फ्लैशबैक को लक्ष्मी द्वारा संवादित किया जाता है। 1936 में कैप्टन विक्रम राठौड़ भारतीय सेना की स्पेशल ऑप्स इकाई के कमांडो थे, जो एक संगठन को नष्ट करने के लिए मिशन पर निकले थे, जिसने 40 भारतीय नागरिकों और 6 भारतीय सैनिकों की हत्या की थी। अपनी इकाई के 27 सैनिकों की मौत से परेशान होने के बाद विक्रम और उसकी टीम ने संगठन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। बाद में विक्रम ने कली के खिलाफ शिकायत दर्ज की, जो हथियारों के आपूर्ति करने वाला था। विक्रम ने सैन्य अदालत में साबित किया कि प्रदान की गई बंदूकें खराब हैं, जबकि काली यह तर्क देता है कि सैनिकों ने मैनुअल को सही से नहीं पढ़ा था और इसलिए यह एक मानव त्रुटि है और मशीन त्रुटि नहीं। उस रात काली ने विक्रम और उसकी पत्नी ऐश्वर्या, दीपिका पडुकोण
को हमला किया और उसके हैंचमैन मुराद सुखी गरेवाल के साथ उसे एक विमान में बिठाकर उसे मौत का अंदाज लगाया। काली ने विक्रम के घर पर साबितें रखीं कि उसने दुश्मन को राजद्रोही बताने के लिए राजस्व बेचा था और उसने ऐश्वर्या को जुल्म झेलने के लिए 3 पुलिस अधिकारियों को भेजे जिन्होंने उससे विक्रम के खिलाफ बयान करने के लिए परेशान किया। ऐश्वर्या को 3 पुलिस अधिकारियों की हत्या के लिए फांसी की सजा हुई जो काली की पैरोल पर थे। इसके बाद विक्रम को राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया। ऐश्वर्या को फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन उसका खूबसूरत था कि वह फांसी में प्रेग्नेंट पाई गई थी और मौत की सजा को उसके बच्चे के 5 वर्ष होने तक स्थगित किया गया। ऐश्वर्या ने उनके बच्चे आजाद को जेल में जन्म दिया। जब आजाद 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या ने उससे कहा कि वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करें और दुखितों को न्याय प्रदान करें, इससे पहले कि उसे फांसी की सजा हो। आजाद को जेल वार्डन कावेरी रिद्धि डोगरा ने अपनाया था, जो ऐश्वर्या के प्रति सहानुभूति रखती थी। दुनिया को अनजान विक्रम हमले को बच गए, लेकिन अपनी याद को खो बैठे। उसे पूर्वोत्तर भारत के एक उपनिवासी ग्रुप ने मिलकर बचाया और उनके गांव में पुनर्निवासित किया गया। उससे यह बीत चुके 30 वर्ष हो गए हैं। मेट्रो की एक बंदक उत्तर पूर्व गांव के एक निवासी था और उन्होंने आजाद में विक्रम के चेहरे को पहचाना। उसने विक्रम के सेना साथियों को खोजकर उन्हें गांव लाया। वर्तमान में नर्मदा के उप ईरानी सुनील ग्रोवर का पर्दाफाश होता है कि वह काली की पैरोल पर है जब उसने उन्हें जेल में मारने की कोशिश की। इस घड़चढ़ में लक्ष्मी हत्या हो जाती है। आजाद जेल में पहुंचता है और प्रिजन बैरेक्स खोलकर ईरानी को स्टैम्पीड में मारकर उसे मार डालता है। विक्रम, आजाद और उसकी टीम काली के ट्रक पर हमला करते हैं, जिसमें आने वाले चुनावों के लिए पैसा है जो काली की राजनीतिक उम्मीदों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगा। यह पैसा माफिया द्वारा प्रदान किया गया है ताकि वे भविष्य में काली जब वह अगली सरकार बनाएंगे तो उनके गैर कानूनी व्यापारों को बढ़ा सकें। आजाद और उसकी टीम ट्रक्स चुरा लेते हैं, जबकि विक्रम और उसकी पुरानी सेना टीम काली के गोदी में जाते हैं। जब आजाद नकदी चुरा रहा था, निर्मला और उसकी दल उपयोग के लिए आने वाले चुनावों में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनें चुरा रहे थे। आजाद एक और वीडियो रिलीज करता है और कहता है कि उसने वोटिंग मशीनें चुराई हैं और देश भर में हवा और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार 32 कारखाने बंद करने की मांग करता है। सरकार द्वारा ये कारखाने बंद कर दिए जाते हैं। काली जानता है कि आजाद की जगह महिला जेल में है। काली विक्रम की सहायता से जानकारी प्राप्त करके जेल में घुसता है और आजाद को कैद कर लेता है। काली अपने नकदी की स्थिति को जानना चाहता है और एक लड़ाई होती है जहां विक्रम अंत में अपनी स्मृति को पुनः प्राप्त करता है। जब काली ने विक्रम पर आग चलाई लेकिन उसकी बंदूक काम नहीं कर रही थी और उसकी मदद करता है, जिससे काली को फांसी लगती है। कुछ महीने बाद एसटीएफ ऑफिसर माधवन नायक, संजय दत्त, जिन्होंने आजाद को उनके मिशनों के पूर्ण होने में मदद की, आजाद को स्विस बैंक को निशाना बनाने का एक नया मिशन सौंपते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ यह समय बिताया। आपका समर्थन हमारे लिए कीमती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस को न छोड़ें। फिर मिलेंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सयूनारा।